बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शबाद हसन केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। कि किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्यूट के 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट हल होगा, ये उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि 100 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है, उसमें हम सॉल्यूट हल करते हैं एक खास टेम्परेचर के ऊपर। जितना सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक खास टेम्परेचर के ऊपर हल होगा, ये उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजॉल्व, जो कि हल हो सकती है, विच कैन dissolve in 100 gram of solvent, in 100 gram of solvent at a particular temperature of solvent at a particular temperature, एक खास टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट हल होगा, ये उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। समझ आ रही है? अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर का मुख्तलिफ कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी के ऊपर, जो कि हमारे पास सॉल्यूट्स होते हैं, क्या असर होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो डिफरेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, कि चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट्स, हैज different effects on the solubility of different compounds, effects on the solubility of different compounds। मुख्तलिफ कंपाउंड्स की solubility मुख्तलिफ हो जाती है with the change of temperature, solubility of different compounds। समझ आ रही है बात की, कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उस टेम्परेचर के चेंज होने से मुख्तलिफ कंपाउंड्स की solubility भी मुख्तलिफ हो जाती है। ठीक है, आमतौर पर यही समझा जाता है कि टेम्परेचर के चेंज होने से या टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसको हम ये नहीं समझ सकते कि एक जनरल रूल है। ठीक है, यूजुअली it is considered as solubility increases with the increase in temperature, increases with the increase in temperature। समझ आ रही है बात की, कि आमतौर पर यही समझा जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बट इट्स नॉट अ जनरल रूल, बट इट इज नॉट अ जनरल रूल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ आ रही है? क्योंकि कुछ हमारे पास कंपाउंड ऐसे हैं जिनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाएं उनके ऊपर कोई असर भी नहीं होता है। तो इसको हम जनरल रूल के तौर पे नहीं ले सकते कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी भी कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स whose solubility increases with the increase of temperature। एक पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा जी, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, कंपाउंड्स whose solubility increases with the increase in temperature, whose solubility increases with the increase in temperature। समझ आ रही है बात की, with the increase in temperature। तो ऐसे तमाम सॉल्वेंट्स, सॉल्यूट्स जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, वो कौन कौन से हैं? हमारी बुक में कुछ एग्जांपल मेंशन्ड है, उसमें हमारे पास एक तो है जी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, KCl है, पोटाशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है,
तो ये हमारे पास चंद एक ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये वो हैं जिनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है जी, बढ़ जाती है। ठीक है, और इनकी सॉल्युबिलिटी जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें मतलब ये सॉल्यूट्स हैं, तो किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स करने के लिए मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें हीट अब्जॉर्ब्ड होती है, हीट इज अब्जॉर्ब्ड। इनके दौरान, इनकी सॉल्युबिलिटी के दौरान क्या होता है जी, हीट इज अब्जॉर्ब्ड। और ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट अब्जॉर्ब्ड होती है उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं जी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। समझ आ रही है बात की? एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि आपको ये सॉल्यूट है और सॉल्वेंट के साथ मिक्स करने के लिए इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब आप हीट को देंगे, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट और साथ में हीट देंगे तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। तो इसकी हम स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं या इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि हमें पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलता है तो वो सॉल्यूशन बनता है, लेकिन इस केस में हमने कहा कि हमें हीट देनी पड़ती है, इनको आपस में मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है और फिर जाके हमारे पास क्या बनता है जी, सॉल्यूशन बनता है। समझ आ रही है बात की? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हीट अब्जॉर्ब्ड होती है और इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और हीट मिलते हैं तो तब जाके यहाँ पर सॉल्यूशन बनता है। तो ये तो वो थे जिनका हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम वो देखते हैं कि जिनका टेम्परेचर बढ़ाएं और उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास क्या बनेगा जी, कि देयर आर some compounds whose solubility decreases with the increase in temperature. Solubility decreases with the increase in temperature. हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है जी, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में इंक्रीज करने से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है जी, कम हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ आ रही है? इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आती है कि हमारे पास, इसमें हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है Li2CO3, ठीक है, लिथियम सल्फेट है, ठीक है, SO4, और इसी तरह से हमारे पास और कौन सा जी, सीजियम सल्फेट, सीजियम SO4, इसी तरह से हमारे पास CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे वो कंपाउंड है, वो सॉल्यूट्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होती है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा कि हीट इवॉल्व्ड होगी। समझ आ रही बात की? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट वहां से निकलेगी, इवॉल्व्ड होगी। समझ आ रही है? तो इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिख लें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ऑब्जर्व, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हीट इज इवॉल्व्ड। यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, मतलब हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। समझ आ रही है बात की? कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब है वहां पर हीट बाहर निकल रही होगी। ठीक है, और ऐसा जिसमें से हीट बाहर निकल रही हो, इवॉल्व हो रही हो, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर स्टेटमेंट इसकी क्या बनेगी, जो हमने इक्वेशन बनाई थी कि यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एंड पे हमें मिल रही होगी सॉल्यूशन भी बनेगा और हमें हीट बाहर निकल रही होगी, हीट भी मिल रही होगी। दोनों में फर्क याद रखना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और हीट। यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट हीट, फिर जाके सॉल्यूशन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स थे जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनके ऊपर कोई असर भी नहीं होता। तो जी हाँ, ऐसे भी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो पूछ लेता है कि क्या कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई ऐसा सॉल्यूट है जिसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। तो वो है, और वो कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। हमारा जो टेबल साल्ट है, जिसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं, उसके टेम्परेचर बढ़ाने से भी कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, कि सम सब्सटेंसेस सच एज NaCl, ठीक है, हैज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हैज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। समझ आ रही है? इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, सॉल्युबिलिटी
सॉल्युबिलिटी। समझ आ रही है बात की? टेम्परेचर बढ़ा दें तब भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर रहे तो तब भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो पहले हमने देखा कि वो सब्सटेंसेस जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, उसमें हमने एग्जांपल भी देखी है, ठीक है। और फिर हमने वो देखे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, फिर हमने वो देखा है कि जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इनकी आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस हैं, मतलब जो इनकी स्टेटमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए और इनकी एग्जांपल पता होनी चाहिए। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, कौन सी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, क्या कोई ऐसी सब्सटेंस भी है जिसका टेम्परेचर बढ़ाए तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ये सारा कुछ आपके पास यहाँ तक आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक हमने चीज बात की थी कि देयर आर सम कंपाउंड्स हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो गैसेस होती है ना उनकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। जैसा कि हम हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है सोडा वाटर बोतल की, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हम ठंडी करके बोतल पी रहे होते हैं और हमें वो अच्छा जायका दे रही होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ज्यादा हल हुई होती है। लेकिन अगर वही बोतल हम बाहर रख दें, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजोल्व हुई हुई थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि लो टेम्परेचर पर वो ज्यादा डिजोल्व होती है। और लो टेम्परेचर कहां पर होता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, ठंडक होती है। बाहर रखते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम हो जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से। और ज्यादा कहां पर होती है? जहां पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी सॉलिड की इन लिक्विड्स की, अगर हम कहते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से किसी भी सॉल्यूट की जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाती है, तो इसका हमें ये फायदा होता है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग भी कर सकते हैं, प्योरीफाई भी कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए सॉल्युबिलिटी का क्या फायदा है, तो हम सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पर जो हमारे पास सॉलिड्स लिक्विड में हल होते हैं उनको प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल मैंने आपको ये सोडा वाटर बोतल की दे दी कि किस तरह से मतलब वो इफेक्टिव होती है और किस तरह से उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और तीसरी चीज, अगर हम इनका ग्राफ देखें तीनों का तो क्या बनेगा, तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं इस तरह से कि हमारे पास ये मैं पहले केस के लिए ड्रा कर रहा हूं जिसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है। इसके इस एक्सिस पे आपने वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी को लेना है और इस एक्सिस पे आपने टेम्परेचर को लेना है। मतलब इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इस तरह से सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो हमने ये पढ़ा है इस केस में पहले में कि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें जो कर्व मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से यहाँ पर टेम्परेचर कम है, सॉल्युबिलिटी भी कम है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है और सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है और सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये वो कंपाउंड है जो जिनका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद हमने कहा कि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऐसे ही ड्रा करना है आपने। इस केस में टेम्परेचर इस सिम्त में आना है और इस तरफ सॉल्युबिलिटी आएगी, ठीक है। इनका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इनका ग्राफ इस तरह से बनेगा। क्यों? देखिए यहाँ टेम्परेचर कम है, इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी और कम हो गई। तो इन तमाम सब्सटेंसेस का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, डाउनवर्ड कर्व होगा, उसका अपवर्ड कर्व होगा, इसका डाउनवर्ड कर्व होगा। और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि जिनके ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं होता, तो उनका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो उनका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा कि ये आपके पास टेम्परेचर है, ये आपके पास सॉल्युबिलिटी है। तो इस केस में क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर का कोई असर ही नहीं होता। तो इस केस में आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जो कि किसका होता है, NaCl का होता है। आपकी बुक में उसने तीनों को ग्राफ मिला के बनाया हुआ है। मैंने आपको अलग अलग करके समझा दिया है कि किस तरह से ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी तो कर्व बनेगा, किस तरह से हमारे पास जो है ना कम सॉल्युबिलिटी होगी तो किस तरह का ग्राफ बनेगा, और सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं होगा तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।